हेलो, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। कक्षा 12 के छात्रों के लिए आज चैप्टर नंबर 4 है इस्लाम का उदय और विस्तार। लगभग 570 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के इसमें वर्णन किया गया है इस लेसन में। तो आइए इस लेसन के अंतर्गत जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इसको आइए हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं इसको। 7वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में बेदुइयों के जीवन की क्या विशेषताएं थी। आंसर है बेदुइयों के जीवन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं। क्या क्या थीं आइए हम लोग जल्दी से देखते हैं। अनेक अरब कबीले बेदुइन या बद्दू या खाना बदोश होते थे। ये अपने खाद्य खजूर और अपने ऊँटों के लिए चारे की तलाश में रेगिस्तान के सूखे में हरे भरे क्षेत्रों की ओर जाते थे। आगे है, इनमें से कुछ नगरों में बस गए और व्यापार करने लगे। कुछ व्यापार करने लगे। एंड खलीफा के सैनिकों में ज़्यादा बद्दू ही थे। ये रेगिस्तान के किनारे बसे शिविर शहरों और कुफा एंड बसरा में रहते थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अब्बासी क्रांति से आपका क्या तात्पर्य है। अब्बासी क्रांति से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। उमैदों के विरुद्ध दावा नामक एक सुसंगठित आंदोलन हुआ, फलस्वरूप उसका पतन हो गया। सन 1750 में उसके स्थान पर मक्काई मूल के अन्य परिवार अब्बासिदों को स्थापित कर दिया गया। वास्तव में अब्बासिदों ने उमैयद शासन की जमकर आलोचना की और पैगंबर द्वारा स्थापित मूल इस्लाम को पुनः बहाल करने का वादा किया। वे उनमें सफल भी रहे। इसे ही अब्बासी क्रांति की संज्ञा दी गई। इस क्रांति से राजवंश में परिवर्तन के साथ राजनीतिक संरचना में बहुत परिवर्तन हुआ। ठीक है, आगे है क्वेश्चन। अरबों ईरानियों व तुर्कों द्वारा स्थापित राज्य की बहु संस्कृतियों के उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर देंगे, अरबों ईरानियों और तुर्कों द्वारा स्थापित राज्य जातीय पक्षपात रहित थे। ये राज्य किसी एकल राजनीतिक व्यवस्था या किसी संस्कृति की एकल भाषा के बजाय सामान्य अर्थव्यवस्था व संस्कृति के कारण संबद्ध रहे। मध्यवर्ती इस्लामी देशों में व्यापारी विद्वान तथा कलाकार स्वतंत्र रूप से आते थे। इस प्रकार विचारों तथा तौर तरीकों का प्रचार प्रसार हुआ और यह अनवरत चलता रहा। आगे है बच्चों, यूरोप व एशिया पर धर्म युद्धों का क्या प्रभाव पड़ा। यूरोप व एशिया पर धर्म युद्ध का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। मुस्लिम राज्यों ने अपने ईसाई प्रजाजनों के प्रति कठोर रवैया अपनाया। विशेष रूप से यह स्थिति युद्धों में देखी गई। आगे है, मुस्लिम सत्ता की बहाली के पश्चात भी पूर्व तथा पश्चिम के मध्य इटली के व्यापारिक समुदायों का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव था। आगे देखते हैं हम लोग, सेकेंड पैराग्राफ में है अति लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, अरब प्रायद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अरब प्रायद्वीप में टर्की, जिसको तुर्की भी बोला जाता है, मिस्र, सीरिया, इराक, ओमान, बहरीन, ईरान, ठीक है, इराक इत्यादि सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, अरब के मुस्लिम पंचांग का निर्माण किसने किया।
तो आंसर है अरब के मुस्लिम पंचांग का निर्माण उमर खयाम ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप लोग इसको फटाफट याद करिएगा और इसको बिल्कुल नोट डाउन करते रहिएगा। रसायन शास्त्र में अरब निवासी क्या क्या बनाया या बनाना जानते थे? आंसर है अरब निवासी रसायन शास्त्र में चांदी का घोल, पोटास, सोरे एवं गंधक का तेजाब तथा इत्र आदि बनाना जानते थे। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम लिखिए। इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम कुरान शरीफ है। क्या है? कुरान शरीफ। कुरान शरीफ है। ठीक है, आगे है, मोहम्मद साहब का जन्म कब और किस नगर में हुआ? उत्तर है, मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में अरब देश के मक्का नगर में हुआ था, जो इस समय सऊदी अरब में है। ठीक है बच्चों, अब्बासी खलीफाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो आइए देखते हैं, अब्बासी खलीफाओं की राजधानी कहाँ थी। उत्तर है, मध्यकाल में अब्बासी खलीफाओं की राजधानी बगदाद थी। यह स्थान वर्तमान इराक की राजधानी है। ठीक है, मध्यकाल में बगदाद क्यों प्रसिद्ध था? तो आइए हम लोग जानते हैं मध्यकाल में बगदाद क्यों प्रसिद्ध था। ठीक है, मध्यकाल में बगदाद अब्बासी खलीफाओं के वैभव और अरब सभ्यता व संस्कृति तथा व्यापार का प्रमुख केंद्र होने के कारण प्रसिद्ध था। आगे है बच्चों, फिरदौसी ने कौन सी पुस्तक लिखी? फिरदौसी ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो लिखेंगे फिरदौसी ने शाहनामा नामक पुस्तक लिखी थी। आगे है बच्चों, उमर खयाम क्यों प्रसिद्ध हुए? तो उमर खयाम अपने रुबाइयों के लिए प्रसिद्ध हुए। यरूशलेम कहाँ पर स्थित है, क्यों प्रसिद्ध है? तो यरूशलेम पश्चिमी एशिया अर्थात इजराइल राष्ट्र, इजराइल जो देश है में स्थित एक धार्मिक नगर है। यह इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्मों का संगम स्थल व पवित्र तीर्थ स्थान है तथा उमर मस्जिद के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, अरबों ने लेखन कला की किस शैली का आविष्कार किया? तो उत्तर है, अरबों ने लेखन कला की खुशबती शैली का आविष्कार किया था। आगे है बच्चों, अल-बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी? ठीक है, आइए देखते हैं अल-बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो अल-बरूनी ने तहकीके हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत का क्या अर्थ है? मोहम्मद साहब के निधन के बाद इस्लाम के प्रचार प्रसार का कार्यभार खिलाफत कहलाया। इसके नेतृत्व में अबू बकर, उमर, उस्मान तथा अली नामक खलीफाओं ने किया। ठीक है, आइए अगले पैराग्राफ में देखते हैं। अब्बासी खलीफाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध खलीफा का नाम बताइए। तो अब्बासी खलीफाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध खलीफा हारून अल रशीद था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हिजरी सम्मत का प्रारंभ कब से हुआ? हिजरी सम्मत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ। वह उस दिन का समय है जिस दिन हज़रत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा किए थे। ठीक है, या प्रस्थान किए थे, ऐसे भी कह सकते हैं। इस्लाम धर्म ने विश्व की सभ्यता पर क्या प्रभाव डाला? तो इसका आंसर है, इस्लाम ने विश्व की सभ्यता को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। कला और धर्म के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। तो इस तरह से यह हो गया। आगे है बच्चों, कीमियागिरी क्या थी? यह कला विलुप्त क्यों हो गई? रासायनिक प्रक्रिया द्वारा लोहे या किसी अन्य धातु से स्वर्ण अर्थात सोना बनाने की कला को कीमियागिरी कहते थे और वंशानुगत होने के कारण यह कला शीघ्र ही विलुप्त हो गई। ठीक है, आगे है बच्चों,
काबा का क्या महत्व था? मोहम्मद के कबीले कुरैश का जिस मस्जिद पर नियंत्रण था उसे काबा कहा जाता था। यह मस्जिद मक्का में थी। सभी लोग इस जगह को पवित्र मानते थे। अगला क्वेश्चन है, हिजरी वर्ष की क्या विशेषता है? हिजरी वर्ष चंद्र वर्ष होता है जिसमें 354 दिन अर्थात 29 या 30 दिनों के 12 महीने होते हैं। प्रत्येक सूर्यास्त के समय शुरू होता है। प्रत्येक दिन जो होता है वह प्रत्येक सूर्यास्त के समय शुरू होता है। प्रथम 4 खलीफाओं के नाम बताइए। तो प्रथम 4 खलीफाएँ हैं या खलीफा हैं, बताइए, देखते हैं इनका नाम। अबू बकर, उमर एंड उस्मान तथा अली। उस्मान और अली हैं। अली के काल में इस्लाम जगत में क्या परिवर्तन आया? तो इस्लाम के चौथे खलीफा अली के शासनकाल में मुसलमान 2 संप्रदायों शिक्षा और सुन्नी में विभक्त हो गए। आगे है, शिक्षा यहाँ पर नहीं रहेगा, सॉरी बच्चों, यहाँ सिया रहेगा। क्या रहेगा? सिया। सिया और सुन्नी 2 वर्गों में विभाजित हुए थे। आगे है, अरब में राजतंत्र की स्थापना किसने और कब की? तो मुआविया ने स्वयं को 5वां खलीफा घोषित कर उमैयद वंश की स्थापना की। वह राजतंत्र का संस्थापक था। राजतंत्र की स्थापना सन 661 ईस्वी में हुई। फातिमिद कौन था? तो फातिमिद शिया संप्रदाय से संबंध था और स्वयं को मोहम्मद की पुत्री फातिमा का वंशज मानता था। एंड 969 ईस्वी में उसने मिस्र को जीतकर फातिमाविद खिलाफत की स्थापना की और काहिरा को अपना राजधानी बनाया। आगे है, धर्म युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है? यरूशलेम और फिलिस्तीन के अधिकार के प्रश्न पर मुसलमानों और ईसाइयों में 2 शताब्दियों तक अर्थात 1096 ईस्वी से 1291 ईस्वी तक युद्ध हुए और यही युद्ध जो था धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। किन के बीच? मुसलमानों और ईसाइयों के बीच 2 शताब्दियों तक। कोई मामूली वो नहीं होता है समय का दायरा, 2 शताब्दी बहुत होता है, लगभग 200 साल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बगदाद कहाँ और क्यों प्रसिद्ध है? तो आंसर है, बगदाद अरब प्रायद्वीप के देश इराक की राजधानी है। मध्यकाल में यह नगर अब्बासी खलीफाओं की राजधानी था। बगदाद अरब सभ्यता एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था तथा व्यापार का भी प्रमुख केंद्र होने के कारण प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। अगला है, अरब निवासियों के प्रमुख उद्योग कौन कौन से थे? तो अरब निवासियों के प्रमुख उद्योग आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो प्रमुख उद्योग क्या क्या हैं इसके बारे में हम आने वाले नेक्स्ट सेकेंड वीडियो में दिखाएंगे। इतना में ही हमारा PDF ख़त्म हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को आज की कक्षा आप अच्छे ध्यान से देखे होंगे और इसको आत्मसात किए होंगे। तो आज की कक्षा को इतने में ही समेटते हैं हम। और एक छोटा सा सूचना है आप लोगों के लिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। किसी को मिले अथवा नहीं मिले, आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, हाँ, सिर्फ आपको। ठीक है। इसलिए ऐसा शिक्षाप्रद वीडियो प्राप्त करने के लिए और कक्षा देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कमेंट कर दीजिए। और इसमें किसी भी प्रकार की डाउट होगा तो आप मुझसे डायरेक्ट मेरा फ़ोन नंबर 96 95 26 66 18 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे कांटेक्ट करके अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं, आज की कक्षा इतने में समेटते हैं। ओके, बाय बाय, जय हिंद।